एटा जनपद से आए चाचा और बुआ ने भतीजी को ले जाने के लिए लगाया प्रशासन से गुहार। आपको बताते चले खागा कोतवाली अंतर्गत एक गांव की बेटी एटा जनपद में 2005 में शादी हुई थी, जिसके बाद लगभग 2006 में उसने आग लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उस समय उस माँ को एक 4 महीने की बेटी थी, जिसे मामा जबरन अपने घर लेकर चला आया था। तब से लेकर अब तक पिता लगातार प्रयास करता रहा कि बेटी उसे पालने के लिए मिल जाए, लेकिन मामा द्वारा उसकी बेटी को नहीं दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर पिता ने आत्महत्या कर लिया। बेटी द्वारा जब चाचा और बुआ को यह बताया गया कि वह यहाँ बहुत परेशानी में है और उसे अपने घर वापस ले चलें, तो चाचा और बुआ फतेहपुर पहुंचकर मामा के घर पहुंचे तो मामा ने बेटी को गायब कर दिया। जिसके बाद चाचा और बुआ खागा कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पुलिस के साथ जब गांव वापस पहुंचे तो मामा ने बताया कि बेटी को लेकर पुलिस कप्तान के पास गए हुए हैं। जिसके बाद बेटी से मिलने के लिए चाचा व बुआ पुलिस मुख्यालय पहुंचे, वहां से उन्हें पुनः खागा भेज दिया गया। अभी तक मामा और उनके परिवारजनों ने बेटी को अपने चाचा और बुआ से नहीं मिलने दिया गया। एडी न्यूज से बातचीत करते हुए रोते हुए बुआ बताती हैं कि बेटी बहुत मुसीबत में है। भतीजी ने मैसेज कर उन्हें अवगत कराया था, साथ ही वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था, जिस पर उसने बताया था कि उसकी जिंदगी को खतरा है, उसे जल्द अपने पास बुला लें। लेकिन अब प्रशासन बेटी को ले जाने की अनुमति नहीं दे रहा। बेटी किसके पास रहनी चाहिए, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहें एडी न्यूज के साथ और देखते रहें देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। एडी न्यूज के लिए फतेहपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट। जी दीदी, आज आप यहाँ किस लिए आई हुई हैं? वो अपनी भतीजे को लेने के लिए आए हैं यहाँ पर, और वो पंकज है उसका मामा, उस लड़की को हमारी को गायब कर दिया है यहाँ से। कितने दिनों से परेशान है उसके लिए, 1 महीने से वो बात भी नहीं करा रहा है। और हमारे भाई की बच्ची है, हमारे भाई की आखिरी निशानी, हम उसको लेना चाहते हैं और ये लोग हैं उसको दे नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या कर दी लड़की हमारी। उसने हमारे पास में एक ऑडियो भेजी थी, उसने बोला था कि हम चाचा से बोल के हमको यहाँ से लिखा पढ़त के साथ ले जाओ, ये लोग गाँव पंचायत की उससे नहीं देंगे, थाने से लिखवा के हमको ले जाओ यहाँ से। तो इसकी सूचना आपने थाने में दिया था? हाँ, थाने में दिया है। हमने इसकी सूचना, अब हम 4 दिन से यहाँ पे पड़े हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ तो थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? वो लोग गए थे वहाँ पे, लेकिन वो लेके भाग गया है लड़की को। वो दिखा भी नहीं रहा है हम लोगों को, उसको लड़की को बंधक बना रखा है अपने कब्जे में करके, और उससे उल्टे सीधे बयान दिलवा रहा है कि हम नहीं जाएंगे इनके साथ। हम लोगों से मिलाया भी नहीं है अभी तक, और झूठा इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग कि हमारी माँ को मारा है, हमने उसके साथ फोटो भी खींची है माँ के साथ में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कौन है जिन्होंने बच्ची को गायब किया है? बच्चे का मामा है, वो बच्ची का मामा है, बच्ची के मामा के साले हैं, और जो हमारी भाभी भी हैं उनके मामा जी हैं। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम आकांक्षा है। कब से उस बच्ची को गायब किए हुए हैं? काफ़ी समय से गायब किए हुए हैं ये, और कभी भी मिलाते जब नहीं हैं बच्ची मिलने से। नहीं देते ऐसे और लोग ये धक्के हमारी जो भाभी ने सुसाइड किया इसलिए किया था क्योंकि ये जो हमारी भाभी के जो पिता हैं वो बहुत बेकार की चरित्रहीन थे, आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं है, और इसी वजह से हमारी भाभी ने सुसाइड कर लिया। अब उसके बाद अब और ज़्यादा उनको परेशान किया गया। बच्ची को हमने लेने का प्रयास किया, लेकिन ये बच्ची को हमारे भाई को भी इन्होंने नहीं दिया, तो भाई भी हमारा बहुत ज़्यादा परेशान रहा, दुखी रहा। उसके बाद 3 साल पहले हमारे भाई ने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन अब बच्चे भी हमारी यहाँ पर इतनी दुखी है, कल को अगर वो भी कुछ अगर कर ले तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। हम 2-3 बार पुलिस लेकर गए हैं, लेकिन ये बताने के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं है कि बच्ची कहाँ है। बच्ची को उन्होंने गायब कर रखा है। थाने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? थाने से कार्रवाई तो प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी लोग प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन ये लोग अभी तक किसी को ये बता नहीं रहे हैं कि बच्ची कहाँ है। हमको बोला कि एसएसपी ऑफिस पर है, तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या नाम है बच्ची के मामा का? बच्ची के मामा का नाम है पंकज और एक उत्तम, 2 मामा हैं। और इनके जो साले हैं, जो हमारे भाई के जो साले हैं पंकज की ससुराल है, तो वो है क्या नाम है, आड़ूपुरा में। तो आड़ूपुरा में काफ़ी समय से ये रखे हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं उसको, वहाँ पर भी तो वो लोग भी गाली गलौज देते हैं। और एक उनका क्या नाम है, शैलेश दुबे नाम है लड़के का, और बाराती बोलते हैं उसको।
तो वो भी हम लोगों को धमकी देता है कि बच्ची को नहीं ले जा सकते, बच्ची को डराया धमकाया जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती। हमारे पास 22-23 सेकंड का किसी गुप्त तरीके से उसने ऑडियो भी भेजा है। ऑडियो में वो बोल रही है कि हम चाचा आपके पास जाना चाहते हैं, आप प्रयास कीजिएगा थाने से हमारी अगर कार्रवाई के द्वारा अगर हम आप जो हमें ले जाएंगे तो हम आपके साथ चले जाएंगे, ऐसा उसने बोला है। लेकिन अभी भी ये लोग हमको 1 साल से तो ये दिलासा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 1 साल से कि हम आपको बच्ची दे देंगे, आप परेशान मत होइएगा। लेकिन हमारी क्या नाम है भाभी जी की एक मौसी हैं, वो उनका बबली अवस्थी नाम है, तो उन्होंने हमारी बच्ची से वीडियो कॉल कराई थी। तो वीडियो कॉल कराने पर बच्ची ने हमको बताया कि चाचा जी बुआ जी आप हम लोगों को ले जाओ यहाँ से, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उस बच्ची के बारे में जब इनको पता चल गया कि बच्ची ने बात कर ली है इनके घर वालों से, तो जो मौसी जी जो हमारी भाभी की बबली अवस्थी, उनको उन्होंने जो संतोष हैं उनके भाई हैं सगे, उन्होंने इनको मारपीट किया। हमारे पास ऑडियो है उनको रिकॉर्ड कर रखा है उन्होंने उनकी मारपीट की हुई है अपनी सगी बहन की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है उनसे, और वो भी बयान देने के लिए तैयार हैं। उनसे भी कई बार बातचीत हुई है हमारी, तो उन्होंने भी बताया सब कुछ कि बच्ची आपके पास जाना चाहती है, आप उनसे अकेले में मिलिएगा, लेकिन ये लोग अकेले में मिलाना नहीं चाहते उससे। कहाँ के रहने वाले हैं जिन्होंने बच्ची को गायब किया? कौन वो लोग यहाँ पे पुरैन गांव पड़ता है खागा थाने से आगे, तो वहाँ का मामला है। मैं एटा जनपद से हूँ। आप कौन हैं बच्ची के? मैं बच्ची का चाचा हूँ और ये बुआ है, ये बड़ी वाली जी। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम रवि पाठक है। इनका जो हमारी जो बच्ची है आकांक्षा इसका नाम है, उसके मामा एक तो उत्तम जो कि अब इतना चरित्रहीन है, अपने सगी मौसी जी की लड़की को लेकर भाग गया था, और बड़ा वाला है वो भी चरित्रहीन है, और इसके पिता ने जो कि अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, इसीलिए हमारी भाभी ने आत्महत्या की थी। क्या नाम है आपका? और इसके बाद जैसे कि मतलब ये मैं क्या बोल रहा था उसको जी, और तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इनके घर की स्थिति भी देखें जाती है, इनकी आर्थिक स्थिति है बेहद ख़राब, इनकी आर्थिक स्थिति है। और जो हमारी भाभी की जो शादी की है, ये इतनी इनकी आर्थिक स्थिति खराब है कि शादी भी जो खुद नहीं कर पाए थे, ये किसी दूसरे को के हाथों बेच देना चाहते थे भाभी जी को, हमारी को। तो इसलिए ये अपने जो इनके रोहित दुबे हैं, इनके चाचा हैं भाभी जी के हमारे, उनके पास गई थी ये दौड़कर, कि उन्होंने कहा कि हमारी शादी कहीं अच्छी जगह कर दीजिए, ये हमको बेच देंगे हमारे पापा। तो लड़की के जो चाचा थे, मतलब हमारी जो भाभी के जो चाचा थे, उनने शादी की है। ये लोग तो शादी में इन्वॉल्व भी नहीं होते, कोई भी वहाँ पर शादी में नहीं गया हुआ। तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये बच्चे को पढ़ा पाएँ। आप वहाँ पर जाकर के देखिएगा, वहाँ स्थिति इतनी आर्थिक स्थिति इनकी खराब है कि आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि इनकी कैसी स्थिति है। ये खुद नहीं पढ़े हैं एक भी, दोनों में से ये जो भी भाई हैं हमारी भाभी के, वो दोनों लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल ठेठ गंवार हैं ये लोग, है ना। तो ये बच्ची को क्या पढ़ा पाएंगे? आप वहाँ पर जाके जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी ऐसी स्थिति कैसी है। हम उसको सक्षम रखें अपने पास। हम चाहते हैं कि बच्ची जो है हमको सुपुर्द कर दी जाए, ताकि हम उसको पढ़ा लिखा सकें अच्छे से। और यही हम बस प्रार्थना करते हैं आप लोगों से कि हमारी मदद कीजिएगा, ताकि। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम रवि पाठक है, मैं एटा जनपद से।